लौकी की खेती से कमा सकते हैं लाखों का मुनाफा। हाँ किसान भाइयों, जायद की फसल में लौकी की बहुत बढ़िया प्रॉफिट होती है और लाखों का रुपया कमा सकते हैं। जायद की फसल है जिसमें हम कम समय में 40 से 45 दिन में उत्पादन करके अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इस समय लौकी का भाव मंडी में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है और 56 फार उत्पादन भी होता है, जिससे हम लाखों का रुपया कमा सकते हैं कम समय में तथा कम लागत में। बढ़िया प्रोडक्शन देता है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बिना स्किप किए हुए बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। हम A to Z पूरी जानकारी आपको बताएंगे, बुआई से लेकर तुड़ाई तक पूरी जानकारी बताएंगे लौकी के बारे में। कौन कौन इम्पोर्टेंट वैरायटियां हैं ये भी बताएंगे। अब हम बताएंगे लौकी के बारे में। लौकी जो कि जायद की फसल है, गर्म जलवायु, इसको गर्म जलवायु चाहिए। गर्म जलवायु में अच्छा प्रोडक्शन देता है तथा यह पौष्टिक रूप से शीतलन का भी काम करता है खाने पे। लौकी का ज़्यादा प्रोडक्शन जायद ऋतु में ले सकते हैं, जिसमें इसका जलवायु जो है गर्म मिल जाता है और खेत का पीएच मान जो होना चाहिए वो 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए, जिससे उसमें बढ़िया प्रोडक्शन हो। लौकी के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसमें अच्छा प्रोडक्शन देता है। चलिए बताते हैं लौकी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है, कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाएं जिससे अच्छा प्रोडक्शन दें, ताकि कीट और खरपतवारों का ज़्यादा प्रकोप ना हो पाए, जिससे प्रोडक्शन ना घट जाए, इससे हम छुटकारा पा सकें। और लौकी को हम बताते हैं उसकी मिट्टी कैसे, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, जिससे ज़्यादातर रेतों पे, जायद ऋतु में ज़्यादातर रेतों में अच्छे से प्रोडक्शन देता है। बलुई दोमट मिट्टी चाहिए जिसमें बढ़िया प्रोडक्शन देता है, अच्छा उत्पादन देता है। और चलिए हम बताते हैं प्रति हेक्टेयर में जो है 5 से 6 कुंटल गोबर की खाद डालना चाहिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट भी उसके आवश्यकता अनुसार मिला के अच्छे से उसको मतलब प्लेवा कर दें। प्लेवा करने के बाद उसको छोड़ दें, खुला छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद वो खेत की मिट्टी जो है भुरभुरी बन जाती है और कुछ समय बाद उसको सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद उसमें अच्छे से नमी आ जाती है, फिर कल्टीवेटर से उसको जोत देते हैं सारे खेत को। फिर अलग अलग गड्ढे बनाते हैं, जैसे आपको उचित पड़े वैसे भी मेड़ी बना के मेड़ियों पर बोया जाता है, तो जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है उसे जो है बाण बना के उस पर चढ़ा देते हैं। चढ़ाने पर लौकियाँ जो है लटक के फलती हैं और लंबी लौकियाँ और अच्छी होती हैं। रोग लगने का बहुत कम संभावना रहता है। लौकियाँ लटकी भी रहती हैं तो उसमें खिंचाव पड़ता है तो और लंबी हो जाती हैं। उससे पौध की दूरियाँ जो है 2.5 मीटर रखते हैं और लगभग 5 से 6 किलोग्राम लौकी के बीज प्रति हेक्टेयर लग जाता है, जिससे खेतों में गड्ढे बनाकर भी एक एक थाले में मतलब अलग अलग सीड जो है 5 से 6 सीड लगाते हैं। ऐसे पूरे हेक्टेयर में हम पूरा लौकी लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जर्मिनेशन होता है, लौकियाँ बढ़ती हैं, जिसपे कीटों का भी प्रकोप ज़्यादा होने लगता है, जिस पे कुछ इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं। वैसे भी लेडी बर्ड बीटल ज़्यादा लगता है उस पर, जो रेड कलर का होता है, तो उसके लिए कुछ हम स्प्रे कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, जिससे उसका प्रकोप कम हो जाता है। और धीरे धीरे कुछ समय होने पर उसमें फ्लावर आने लगता है। फूल आने पर जिसमें ज़्यादा तापमान ना हो, ज़्यादा तापमान होने के कारण उसमें ज़्यादा मेल फ्लावर आने लगते हैं। तो मेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे तो प्रोडक्शन घट जाएगा। इसे तापमान मेंटेन रहे और फ्लावर आ जाए। फीमेल फ्लावर आ जाने पर बढ़िया से तब फल बनता है। फल धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होता है, जिससे उसको बेल को ऊपर चढ़ा देते हैं और लटक कर अच्छे से फलता है। कुछ इंसेक्ट भी लगते हैं, रेड पंपकिन बीटल हो गया, थ्रिप्स हो गया और फ्रूट फ्लाई हो गया, जिसके रोकथाम के लिए मेलाथियान 0.1% का छिड़काव कर देते हैं। लौकी में कुछ रोग भी लगते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा ही लगता है, डाउनी मिल्ड्यू भी अधिक प्रकोप हो जाता है, इसकी भी रोकथाम करना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन घट जाता है। फ्रूट राट, मोजेक बीमारियाँ भी लौकी में लगती हैं, जिसकी रोकथाम करना चाहिए। प्रोडक्शन हमें ज़्यादा उत्पादन करना है, जिससे ज़्यादा नुकसान लौकियों पर ना हो पाए, रोग तथा कीटों से ज़्यादा नुकसान ना हो पाए।
नाइट्रोजन की मात्रा लौकी में जो है 30 से 40 किलोग्राम देते हैं और 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस देते हैं और पोटास भी जो है 30 से 40 किलोग्राम देते हैं और फिर बाद में कुछ नाइट्रोजन की मात्रा भी देते हैं, जिससे बढ़िया फूल आने पर लगभग दे देते हैं। और लौकी में सिंचाई भी समय समय पर करें, नमी मतलब होना चाहिए, सिंचाई भी समय समय पर करना चाहिए। लौकी में सिंचाई भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्प्रिंकलर बीज से भी सिंचाई कर सकते हैं या थाला जैसे रेत पर है, अगर थाले अलग अलग थाले में भी सिंचाई ड्रिप विधि से भी कर सकते हैं। और वैसे भी फ्लड विधि से भी ज़्यादातर अगर मेड़ों पर किया गया है लौकी की खेती, तो मेड़ों पर है तो नालियों के द्वारा आराम से मतलब सींचा जा सकता है, जिससे ज़्यादा पानी ना लगाएं, जिससे उसमें उसकी जड़ जो है गल भी सकती है। खेतों में निकाई गुड़ाई भी 5-6 दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए तथा झाड़ियाँ बनाकर ऊपर से बेलों को उसी पर चढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से लटक कर उफरे, उत्पादन ज़्यादा। लौकी की कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, सम्राट है, पूषा मेघदूत है, पूषा नवीन। सबसे अधिक प्रोडक्शन देने वाली सम्राट है, जिसका लौकी भी पतला और लंबा भी होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। या जो जायद में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सम्राट ही देती है। उसके बाद जो है पूषा नवीन भी है, पूषा नवीन नरम और लंबी लौकी होती है, ये भी लगभग ज़्यादा ही प्रोडक्शन देती है। और भी इम्पॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, पंजाब कोमल है, अर्का बहार है, पूषा पर्पिल है, कल्याणपुर लौंग है, पूषा समृद्धि है, जिसमें अधिक वैरायटियाँ हैं। नारेंद्र लौकी है जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, नारेंद्र देव से यह निकाली गई वैरायटियाँ हैं जो कि बहुत लंबी होती हैं, लगभग 5 से 6 फुट की होती हैं।